हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने प्रीवियस जो टॉपिक था यही टॉपिक था, तो 2-3 क्लासेस हमने प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस उन क्लासेस में भी यही किए हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। कईयों में सिंपल क्वेश्चंस थे, कईयों में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे, आपस में रिलेशन थे, रेशियो बीच में थी। तो अगर आपने हमारी वो क्लासेस चेकआउट नहीं की हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वो क्लासेस भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। 4-5 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने वो आपको 2 तरीकों से मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से और एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, आप कोई भी उसको सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप अपनी कॉपी पेन से लेके तैयार रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्या कहा? द डिस्टेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 204, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है 204 रुपये है, ये कहा गया है। और उसमें बताया है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज है 24%। हानि प्रतिशत कितनी है? 24% है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें दी? सबसे पहले डिफरेंस दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा था डिफरेंस, अंतर यानी माइनस के बारे में बात हुई है। और किसमें? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे, यहाँ पर लॉस है। यहाँ पर लॉस है यानी कि आपने कम में खरीदी होगी, नहीं, ज्यादा में खरीदी होगी और कम में बेच दी गई होगी। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 204 रुपये है। ये सबसे पहले कहा गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट होता तो हम एसपी माइनस सीपी करते, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में भी करेंगे। चलिए, तो ये कह दिया हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 204 है। और एक और चीज हमें क्वेश्चन में दी है कि लॉस परसेंटेज जो है वो कितनी है? हमारे पास 24% है। 24% हमारे पास लॉस परसेंट है। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस की जो है निकालनी है चीजें। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, अभी मैंने जहां पर प्रॉफिट हुआ होगा तो वहां पर हम एसपी माइनस सीपी करेंगे। उसी तरह सीपी माइनस एसपी, तो ये किसका फॉर्मूला है? लॉस का फॉर्मूला है। यानी कि ये जो लॉस है, लॉस की वैल्यू कितनी होगी? 204 रुपये होगी। तो क्वेश्चन से ही हमें पता लगा कि जो हानि है वो कितनी है? 204 है। और हानि प्रतिशत 24% है। तो हमें एसपी निकालना, तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे हम, या फिर लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर लॉस का नहीं आता है तो लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला किया था हमने? लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये किया था। अब लॉस का फॉर्मूला निकालना है तो बाकी सारी चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाइए। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई, अब सीपी यहाँ पर डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और लॉस का वैसा ही वैसा रहेगा, ये आ जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आपने सीपी निकालना होगा, सीपी निकालना होगा तो वो कैसे आ जाएगा? देखिए, सीपी अगर मैं यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई ऊपर लेकर चला जाऊंगा और लॉस परसेंटेज जो है वो नीचे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा लॉस डिवाइड बाई लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है जी। तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? लॉस, लॉस कितना है? 204 का प्रतिशत में 24% और गुना कितना है? 100 है, ये है। अब इसको आपस में काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 850। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 850। अब देखिए वो इस इक्वेशन में डालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सीपी माइनस एसपी कितना था? 204 था, यानी
850 में से SP गया तो कितना होगा, 204 होगा। तो उसी तरह SP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 850 माइनस 204, ये कितनी आ जाएगी, 646 आ जाएगी। 646 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो था हमारा ट्रेडिशनल वे, जैसे हम फॉर्मूलाज लगाए हमने वो सारी चीज़ों से ये हमने सॉल्व किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मेथड से, तो वो भी समझ लेंगे कि शॉर्ट ट्रिक मेथड से ये कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था लॉस परसेंटेज था 24%। कितना था, 24% था। तो उसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 24 डिवाइड बाई 100 लिख लेंगे, ठीक है। और लॉस था तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसको आपस में उड़ाएंगे तो कैसे उड़ाएंगे, ये कितने 4 से जाएगा 25 में और ये 4 से जाएगा 6 में, तो क्या आ गया, -6/25 आ गया। अब हमने यहां पर लिखेंगे SP/CP, क्या लिखेंगे, SP/CP। अब कॉस्ट प्राइस अगर 25 होगा, ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट प्राइस अगर 25 होगा, सॉरी 25 चौके 100, हाँ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 25 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, -6, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 कितना कर देंगे हम, यहां पर लिख देंगे 19, क्या लिख देंगे 19। यानी कि कॉस्ट प्राइस की जो यूनिट्स हो गई वो 25 यूनिट्स हो गई, और उसी तरह सेलिंग प्राइस की जो यूनिट्स हो गई वो हो गई 19 यूनिट्स, 19 यूनिट्स। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना, लॉस कितना दिया गया है, लॉस कितना था यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस था, सॉरी इन दोनों का जो डिफरेंस था वो कितना था, आपके पास 204, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 25 में से 19 को माइनस करेंगे तो वो यूनिट्स में लिखा है हमने 19, तो वो कितना था 204, यानी कि 6 यूनिट्स जो थी वो कितने थी, 204 के बराबर थी। तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 204 डिवाइड बाई 6, ये हुआ एक यूनिट का। और हमें क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस की निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना था, 19 यूनिट्स था, तो 19 यूनिट्स आ जाएगा कितना, 204 भाग 6 गुणा 19, क्या आ जाएगा, 204 भाग 6 गुणा 19 आ जाएगा। 6 से ये कितने में जाएगा, 6 से कितने में, 6 × 18 और 2 और 14, कितना आ गया, 34 मल्टीप्लाई बाई 19, 34 को 19 के साथ मल्टीप्लाई 646। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक मेथड, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है हम उसी से सॉल्व करें। लेकिन कई बार अगर आपकी इसके ऊपर पकड़ अच्छी बन जाएगी तो आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छे तरीके से आ जाए आपने वो करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 2 to 4। एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 224 है। तो हानि प्रतिशत अगर 40% है तो विक्रय मूल्य यानी कि आपने सेलिंग प्राइस निकालना, अगर लॉस परसेंटेज आपको 40%। तो सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। लॉस है यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी लॉस की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस बताया है, वो कितनी है 224। तो लॉस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 224 आ गई। उसी तरह लॉस जो परसेंटेज है वो कितना है, 40% है। तो फॉर्मूला आ जाएगा लॉस परसेंटेज वाला, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो सीपी निकालेंगे यहाँ से, तो सीपी को हम इस साइड भेज देंगे, सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉस डिवाइड बाई लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। सीपी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लॉस कितना था, हानि कितनी थी 224 की, कितने प्रतिशत के बराबर थी, 40 गुना 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 से ये कितने में जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 छिके 24, कितना आ जाएगा 5 6 मल्टीप्लाई 10 यानी 560। ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। अगर आपसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा होता लेकिन आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास ये थी,
ये थी इक्वेशन हमारे पास। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस को साइड भेज दीजिए, इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस का बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 560 माइनस 224, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 336। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी था। चलिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी हम कर लेते हैं। तो क्या कहा, लॉस परसेंटेज था हमारे पास 40%, तो हम क्या लिख लेंगे, 40 डिवाइड बाई 100 लिख लेंगे, पर 40 के साथ माइनस लगा देंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 के पहाड़े में ये 2 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, क्या आ गया, -2/5। तो उसी तरह कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस की जो अगर रेशियो में लिखेंगे तो अगर क्या था, सॉरी, ऊपर हमारा ये आ जाएगा कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस घाटे में बेचा उसने, 5 - 2 यानी 3/5 में बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस की यूनिट्स आ गई 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस की यूनिट आ गई 3 यूनिट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट जो था वो लॉस के बराबर था। लॉस कितना था, 224। तो 1 यूनिट कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई 224/2, और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, यानी 3 यूनिट निकालना है। तो 3 यूनिट कितनी हो गई, 224/2 गुना 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 2 1 1 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 6 3 एकम 3 3 एकम 3 336। देखिए इसको करने में भी इजी, ऊपर वाले करने को भी इजी, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 132। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20% और सेलिंग प्राइस निकालना है। अब हम ऊपर क्या कर रहे थे, जब लॉस दिया होता था तो हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो 132 आएगा आपके पास, ये बोला है। और साथ में एक और चीज बोली है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना है, 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अगर यहां पर तो मैं सीपी वाले फॉर्मूले से निकाल रहा हूं, अगर आपने एसपी वाले फॉर्मूले से निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप को कितनी पकड़ है आपके फॉर्मूलाज पर। ठीक है जी। अब यहाँ पर सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गई सीपी की वैल्यू। प्रॉफिट कितना था 132 का, परसेंटेज कितनी थी 20 की, और गुना 100। 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से कितने में जाएगा 6 और 6 6 से जाएगा तो 660 आ गई कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर 660 कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस, तो एसपी कितनी आ गई 132 माइनस 660 प्लस हो जाएगा बीच में। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस का था, यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर माइनस का था, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 660। तो क्या आ जाएगा 2 6 7 8 9 और 6 और 1 7 792 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले इसको हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी कर लेते हैं कि शॉर्ट ट्रिक मेथड से ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमें क्या क्या चीजें दी थी, 20% प्रॉफिट दिया था, क्या दिया था 20% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट तो प्लस में ही है, डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कटेगा, ये 1 से ये 5 में, तो 1/5 आ गया। तो वैसे ही SP अपॉन CP की वैल्यू, अगर कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो सेलिंग प्राइस 5 + 1, पिछली बार जब लॉस था तो माइनस कर दे रहे थे हम, अब यह 6/5 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 5 यूनिट और सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई 6 यूनिट, और इनके बीच का डिफरेंस है, वैसे ही हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इनके बीच का डिफरेंस है, यानी 5 - 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में, कितनी थी 132 थी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 132। हमें सेलिंग प्राइस यानी 6 यूनिट निकालना है,
तो 6 यूनिट कितनी हो गई, 6 इंटू 132, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 1 19 और 6 कम 6 और 1 7, 792 इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस हो गए। अगले टाइप के क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं जहां पर दो चीजें दी होंगी उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हमने कौन सी 6th 7th 8th कौन सी क्लास में पढ़े हैं, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पर हमने किए। तो पंकज नामक एक आदमी ने 2 बाइक्स खरीदी। पहली बाइक थी 24,000 की, दूसरी बाइक थी 20,000 की। पहली बाइक को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, सेकंड बाइक को उसने 30% के घाटे पर बेच दिया, तो उसको टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसको करने के भी अलग अलग तरीके हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट बाइक के यहाँ पर लिखेंगे और सेकंड बाइक के हम यहाँ पर लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना था, पहली का 24,000 था, 24,000 था, और पहली बाइक पर जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो कितना था, आपका 20% था। उसी तरह दूसरी जो बाइक खरीदी उसका कॉस्ट प्राइस था 20,000 और इसका जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है, 30% है। ये हमसे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है, सीपी है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे और प्रॉफिट का भी इनका आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता था, वो होता था प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। हमने प्रॉफिट निकालना है, बाकियों को उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी डिवाइड बाय 100। इसको ये प्रॉफिट के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 20 सीपी की वैल्यू थी 24,000 ये थी, और डिवाइड बाई 100 ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये कितना आ गया, 24,020 भाग 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ऐसे ही होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई ये मैंने प्लस कर दिया, क्या कर रहा हूँ मैं भी, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई था, मैं प्लस कर दिया था। यहाँ पर 20 से गुना करेंगे तो 1 2 3 4, 4 जीरो में 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 100। ठीक है, कुछ ऐसे ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो प्रॉफिट आ गया 4800, ये आपका प्रॉफिट आ गया पहली बाइक पर। अब घाटा भी निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाई सीपी, ये परसेंटेज नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉस डिवाइड बाई लॉस परसेंट मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। लॉस कितना होगा हमारे पास, लॉस परसेंटेज, अच्छा सॉरी सीपी नहीं निकालना है, सीपी तो हमारे पास दिया हुआ है, मैं कहाँ खोया हूँ आज, माफ करेंगे। हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉस की निकालनी है। तो लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी डिवाइड बाई 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉस के बराबर आ जाएगी। लॉस परसेंटेज 30 दिया है, सीपी की वैल्यू कितनी है 20,000 है, और डिवाइड बाई 100, ये आपकी लॉस की वैल्यू हो गई। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 3 गुना 6, 1 2 3, क्या आ गया, ये लॉस आ गया। देखिए पूरी ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको 4800 क्या हुआ, 4800 का प्रॉफिट हुआ और 6000 का लॉस हुआ। तो कुछ भी आपने ट्रांजैक्शन की, 4800 रुपए का आपको घाटा हुआ, 4800 का आपको प्रॉफिट हुआ, 6000 का आपका घाटा हुआ। तो टोटल क्या कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 4800 को, क्या आ जाएगा 1200, और 1200 क्या आएगा, 1200 आपका लॉस होगा क्योंकि घाटे की वैल्यू ज्यादा है। 1200 लॉस, कहां पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर। आप देखेंगे भी लाभ हानि दिया है, तो 1200 लाभ पर क्लिक नहीं करेंगे, हानि पर क्लिक करेंगे और आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था इजी वे, हाँ थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा होगा कि इसमें आपने पूरी ट्रांजैक्शन कितनी हुई, उसमें से वो सारी चीजें, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी आपकी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें हम
अगर टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, खरीदी कितने की थी उन्होंने, 24,000 की पहली बाइक खरीदी थी और उस पर 2,000 का कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस थी, पहली बाइक 24 की खरीदी थी, दूसरी 20 की खरीदी थी, तो कितनी हो गई ये आपके 44,000 का टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। और उसी तरह टोटल जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया, ये हो गया 28, ये हम निकालेंगे अगर सेलिंग प्राइस पूछा होता। मान लीजिए आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो वो कितना होगा, देखिए इस पर 24,000 में उसको कितने का फायदा हुआ, हमने अभी निकाला 24,000 पर उसको कितने का हुआ, 4800 का फायदा हुआ। तो यहां पर हम 4800 प्लस कर देंगे, 4800 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 28800, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। और यहां पर घाटा हुआ -6000, उसमें घाटा हुआ, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 14,000। तो दूसरी उसको 14,000 में बेचने पड़ी, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया 42800। तो दोनों बाइकें अगर इकट्ठी खरीदी उसने तो उसने 44,000 की खरीदी और दोनों इकट्ठी बेची तो उसने 42800, और जब इसको माइनस करेंगे तो 1200 ही आएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और टोटल लॉस परसेंटेज, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा होगा टोटल लॉस परसेंटेज कितना हुआ, तो वो क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस कितने का हुआ 1200 का, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा टोटल 44,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कटेंगी, तो 1200 को भाग करेंगे 440 के साथ, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 2.73%। तो कुछ इस तरीके से अगर लॉस परसेंटेज अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो ऐसे करेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ पर भी 2 टैबलेट्स की बात हुई है कि 2 मेज टैबलेट्स बोल रहा मैं, 2 टेबल जो खरीदे थे, पर टेबल जो है वो 504 का खरीदा है, ठीक है। पहले पर उसे 40% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसे 40% का नुकसान हुआ, तो आपने बताना टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टेबल। अब पूछा ना यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कि हमने टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा, तो हम अलग अलग से नहीं निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कि कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर फर्स्ट टेबल के बारे में बात होगी, यहाँ पर सेकंड टेबल के बारे में बात हुई। इसका कॉस्ट प्राइस है 540, इसका भी कॉस्ट प्राइस है 540, क्योंकि ईच लिखा है ना पर टेबल, हर टेबल पर 540 क्यों लिख रहा हूं मैं, आज मेरा ध्यान कहाँ है, 504 है ये, 504 है ये, और ये भी कितना है 504। सबसे पहले आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो पॉज करके, तभी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, ठीक है। और सेल्स है मैं आज क्या ही कर रहा हूँ, सेल्स है ये, सेलिंग प्राइस है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस है 504, इसका भी 504। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 40%, और यहाँ पर लॉस परसेंटेज दिया गया है कितना 40%। तो निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 100 प्लस जो मैं पीछे बात कर रहा था, अगर आपने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, ऐसे आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 504 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 40 मल्टीप्लाई सीपी, और ये यहाँ पर सीपी की वैल्यू, और यहाँ पर भी 504 इज इक्वल टू 100 में से 40 का कितना 60/100 गुना सीपी आ जाएगा, और सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 504 गुना 100 डिवाइड बाई 140, और यहाँ पर सीपी की वैल्यू आ जाएगी 504 गुना 100 डिवाइड बाई 60 की वैल्यू। यहाँ पर 0 से 0 कटेगी और 14 से आप ये उड़ाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 360, क्या आ जाएगी 360, और उसी 0 से 0 उड़ा दे, 6 से आप इसको उड़ाएंगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 840 आ जाएगी। तो इसका ये हो गया आपका 360। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 और 840 प्लस कर देंगे, 6 4 10 8 1 9 3 12, क्या आ जाएगा 1200। आप इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1200 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 360 में खरीदा था, 504 में बेच दिया, 40% का उसको क्या हुआ? फायदा हुआ। 840 में खरीदा था, 504 में बेच दिया, 40% का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो उसने दोनों कितने के खरीदे थे आपके? वो 1200 के खरीदे थे। ठीक है, तो ये थे आज की क्लासेस। आज की एक ही क्लास हुई, आज के क्वेश्चंस थे ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो, हाँ मैं बोल सकता हूँ थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस थे। हाँ बीच में शॉर्ट ट्रिक भी थी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक डिफिकल्ट लगी हो तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो समझ पाएंगे उन, किसी ने टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बनता है तो इजी तरीके से करना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिल रहेंगे आपसे एक और मैथ की क्लास में किसी और दिन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।